हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम सब आज व्याकरण पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हम सब संज्ञा के बारे में पढ़े थे। तो संज्ञा की परिभाषा और उसकी प्रकार भेद के बारे में हम सब पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो संज्ञा की जो अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, 4 चित्र ली हूँ, ठीक है। जो ये जो 4 तस्वीर है उसके संबंधित यहाँ पर मैंने 4 वाक्य लिखी हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो आज हम पहले इसके बारे में जानने के बाद हम आज पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों देखो, सीमा की लिखावट बड़ी सुंदर है। तो यहाँ पर जो एक लड़की, एक बच्ची बैठकर लिख रही है, वो जो लिखने का काम कर रही है, तो इससे क्या पता चलता है? वो लिखने का काम कर रही है और लिखावट जो है शब्द, उससे यह पता चलता है कि लिखने का भाव हमें मिल रहा है। और दूसरे वाक्य में क्या है? जो एक लड़की हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो इससे क्या पता चलता है हमें? उसका मुस्कुराना का कार्य जो है, इससे हमें ये भाव पता चलता है। तो तीसरे वाक्य में रावण के अहंकार ने ही उसे पराजित कर दिया। तो बच्चों, आप सब जानते हैं रावण जो कि एक राजा थे, बहुत ही अहंकारी थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तीसरे वाक्य से ये जो अहंकार शब्द है, इससे हमें अहं की भावना पता चलती है। तो चौथे वाक्य में पानी के तेज बहाव में आकर नाव डूब गई। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो पानी जो है, ज्यादा पानी है और वे नाव डूबने की सूचना मिल रही है। जो पानी की जो तेज बहाव है, ये जो बहाव शब्द है, इससे हमें क्या पता चलता है? बहना, बहना का भाव पता चलता है। तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ये जो 4 वाक्य से हमें क्या पता चला? ये जो लिखने का लिखावट, मुस्कुराना का मुस्कुराहट, और तीसरे का अहं का अहंकार, और जो बहना है उससे हमें बहाव का भाव प्रकट हो रहा है। जिसकी भाववाचक संज्ञा से हमें क्या पता चलता है? जैसे कि ये इसकी कोई शक्ल नहीं होती है, इसकी सिर्फ एक भावना होती है। तो आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में आज हम पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले सब अपने अपने कॉपी निकालो और उससे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो वह शब्द जिनसे कि मैंने पहले बोली, जिसकी हमें सिर्फ भावना का बोध होता है, अर्थात जिसे हमें छू नहीं सकते, केवल उसको अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग्स होती है वो, ठीक है। इस संज्ञा का भाव, हमारे भाव से जो संबंध होता है, इसका कोई आकार या रूप भी नहीं होता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर जैसे क्रोध, मित्रता, दया, वीरता आदि, ये सब क्या है? एक एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। देखो बच्चों, जैसे कि क्रोध, एक आदमी एक बच्चे के ऊपर क्रोध कर रहा है, तो ये क्या हम सिर्फ देख रहे हैं, इसकी भावना को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और दूसरे चित्र में जैसे 2 मित्र हैं, उसकी 2 मित्र हैं, परंतु उसकी मित्रता को क्या कर रहे हैं? हम सब सिर्फ महसूस करते हैं। और एक बड़े बुजुर्ग आदमी एक बच्चे पर दया कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक भाव है। तो चौथे चित्र में वीरता, वीरता क्या है? जो हमारे सैनिक है, हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, हमारे देश को सुरक्षा देने के लिए वो लड़ाई करते हैं, तो ये क्या है? वीर हैं। लेकिन इनकी वीरता क्या है? एक भाव है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद दशा, दशा क्या है? बचपन है, बुढ़ापा है, यौवन है, ये सब दशा के बारे में हमें सूचना देती है, ठीक है। ये जो बचपन एक दशा है, बुढ़ापा एक दशा है, और यौवन भी एक दशा का उदाहरण है। तो गुण, दोष, गुण क्या है? मिठास है, सुंदरता है, वीरता है, कायरता है आदि, ये क्या गुण के बारे में हमें पता चलता है। भाव, भाव क्या है? क्रोध,
घृणा, मित्रता, भय आदि है। और उसके बाद कार्य, जैसे हमें कुछ कार्य करने की सूचना मिलती है किंतु उसके भाव को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जैसे लिखावट, लिखना से लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, थकना थकावट, और उड़ान। तो इसके बाद हमें भाववाचक संज्ञा की भेद के बारे में हम जानेंगे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, एक है मूल और यौगिक। मूल शब्द क्या है? मूल भाववाचक संज्ञा क्या शब्द है? जैसे कि प्रेम, घृणा, साहस और दया, ये सब मूल शब्द हैं। ठीक है, प्रेम, घृणा, साहस, दया और उत्साह, ये क्या है? ये सब मूल भाववाचक संज्ञा शब्द है। और यौगिक क्या है? और यौगिक जो है यह 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बनती है। क्या क्या है? जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से बनती है, विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है और अव्यय से बनती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसके भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए कुछ नियम का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भाववाचक संज्ञा जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय से तो बनाए जाते हैं। तो पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, जैसे कि पशु, पशु से क्या होगा? पशुता। जैसे पशु शब्द क्या है? एक जाति, तो पशुता क्या है? उसकी भाव है। तो मनुष्य, मनुष्यता, बूढ़ा, बुढ़ापा, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, शत्रु, शत्रुता। तो ये क्या समझा रही है? एक बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़े आदमी। ठीक है, जैसे कि ये एक भाव है। तो जातिवाचक शब्द से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे विशेषण शब्द से जातिवाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाएंगे। ठीक है, विशेषण शब्द से जातिवाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए विशेषण शब्द के अंत में, वो जो विशेषण शब्द होता है ना, उसके अंत में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। बच्चों ये क्या है? एक आइसक्रीम है और है एक सुंदर लड़की की तस्वीर है, जिससे हमें क्या पता चलता है? जैसे विशेषण शब्द है मीठा, मीठा शब्द से मीठा का भाव क्या होगा? मिठास। हमें चीज खाने में मीठा लगती है, जैसे हमें आइसक्रीम खाते हैं तो हमें मीठा लगती है, तो उसकी मिठास का जो गुण होता है वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कड़वा, कड़वा का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? कड़वाहट। पागल का पागलपन, और सुंदर, सुंदरता, और हम इसे सौंदर्य भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर है। मैं बोल सकती हूँ कि ये एक सुंदर लड़की है, लेकिन इसकी सुंदरता जो है, तो दूसरे लोग इसे देखकर क्या अनुभव कर सकते हैं? ये लड़की बहुत ही सुंदर है। तो इसकी भाव जो है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और दूसरा है बेईमान, बेईमान से क्या होगा? बेईमानी। तो बच्चों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दांत के अंत में शब्द जो है मीठा, मीठा में क्या जुड़ा गया है? आस प्रत्यय, तो मीठा से बनता है मिठास। कड़वा हट, कड़वाहट। ठीक है बच्चों, ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाई जाती है। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए क्रिया शब्द में बड़ी ई और वट, ये 2 प्रत्यय जोड़ा जाता है। देखो बच्चों, क्रिया शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए ई और शब्द के अंत में ई और वट प्रत्यय का जोड़कर इसे भाववाचक संज्ञा शब्द हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, एक कार्य, कार्य की सूचना मिल रही है, उसमें ई प्रत्यय जुड़ा गया है, जैसे कि पढ़ाई। उसके बाद लड़ना, लड़ना का क्या होगा? लड़ाई। लड़ना क्या है? एक कार्य है, उसकी भाव जो है, यहाँ पर 2 चित्र है, तो दूसरे चित्र में क्या है? 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, 2 लड़के लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ना क्रिया है उसका भाव क्या है? हम देखकर इसे बता सकते हैं कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं। जो लड़ाई कर रहे हैं उसकी भाव हम
सिर्फ महसूस कर सकते हैं। धोना क्रिया है, उसका भाववाचक शब्द धुलाई। धमकाना, उसका भाववाचक शब्द क्या होगा? धमकी। और मिलना, मिलना का क्या होगा? मिलावट। ठीक है, मैंने बताया था पहले ई और वट प्रत्यय जोड़कर, जैसे कि मिलना, मिलना की क्रिया शब्द में क्या जोड़ा गया है? वट प्रत्यय। जैसे कि मिलावट हुआ, उसका भाव क्या हुआ? मिलावट। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखने से हमें पता चलेगा। देखो बच्चों, सर्वनाम शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए सर्वनाम शब्द में क्या क्या जोड़ा गया है? एक है पन प्रत्यय, त्व प्रत्यय और कार प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द हम बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्वनाम शब्द कुछ ली हूँ, उसका भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ पर लिखी हूँ। ठीक है, जैसे कि सर्वनाम शब्द अपना, अपना का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? अपनापन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? पन प्रत्यय जोड़ा गया है। और पराया, पराया में भी क्या हुआ है? परायापन, पन प्रत्यय जोड़ा गया है। निज, निजत्व, यहाँ पर तो प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप, आपा, अहम, अहंकार। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया था पहले, सर्वनाम शब्द में से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए उस शब्द में ये सब प्रत्यय जोड़कर शब्दांत के अंत में, शब्द जो होता है उसके अंत में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। उसके बाद अव्यय से, अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाएंगे? देखो बच्चों, यहाँ पर अव्यय शब्द में जो अव्यय शब्द जो होते हैं वो अपना रंग रूप नहीं बदलते हैं। अर्थात वाक्य में क्या होता है? लिंग, वचन, कारक, इसका कुछ भी परिवर्तन, उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, उसका कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि दूर, यहाँ पर एक अव्यय शब्द है। निकट, धीरे धीरे, हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। उसका क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो अव्यय शब्द है। जैसे कि अव्यय शब्द से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि दूर, दूर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? दूरी। समीप, समीपता। और ऊपर, ऊपरी। और शीघ्र, शीघ्रता। ठीक है बच्चों, ऐसे हम अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा रूप बनाते हैं। उसके बाद आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, क्या पढ़े? भाववाचक संज्ञा के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई है। उसकी परिभाषा, उसके प्रकार भेद, जैसे कि उसकी प्रकार भेद 2 प्रकार की है, मूल है और यौगिक है। उसके जो सारे नियम हैं, जातिवाचक से कैसे बनाए जाते हैं, विशेषण शब्द से कैसे बनाए जाते हैं, अव्यय से कैसे। ठीक है बच्चों, उसके बाद मूल्यांकन की ओर हम आएंगे। ठीक है, तुम सब अपने अपने कॉपी निकालो, इसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। जैसे कि देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। जैसे यहाँ पर जो शब्द है उसका हम क्या करेंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द रूप लिखेंगे। जैसे कि पागल, पागल का भाववाचक संज्ञा शब्द रूप क्या होगा? पागलपन। बुरा, बुरा शब्द का क्या होगा? भाववाचक रूप बुराई। कड़वा, कड़वा का भाववाचक क्या होगा? कड़वाहट। और कवि का भाववाचक रूप क्या होगा? कवित्व। और मिलना क्या होगा? मिलावट। सजाना, सजावट। और बच्चा का भाववाचक रूप क्या होगा? बचपन।
बच्चे को तो हम दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो बचपन है, उसकी अवस्था है, इसे हम सिर्फ देखकर उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आएंगे दूसरे मूल्यांकन की ओर। देखो बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञाएं शब्द जो है उसे छांट कर लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसे हमें क्या करना है, भाववाचक जो संज्ञा शब्द है उसे छांट कर लिखना है। जैसे देखो, यह गर्मी का मौसम है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, गर्मी। ठीक है, तो दूसरे वाक्य में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, क्रोध। और तीसरे वाक्य में मेरी सहेली आज दुखी है, इसे भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा इस वाक्य में, दुखी। और चौथे वाक्य में हमेशा सबसे प्यार करो, इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, प्यार। और अंतिम प्रश्न, वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसमें भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, बचपन। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।